ठीक है। 13.1 खत्म हो गया था ना। 13.2 में 20,6 में है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा आयतन की बात कहेगा, आयतन या क्षेत्रफल भी कहेगा तो हम दोनों निकालेंगे। देखिए 13.2 में पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु का आकार का है। एक जो ठोस है अर्धगोला पर खड़े एक शंकु, अर्धगोला पर शंकु बनाए थे नहीं बनाए थे, ये हमारा क्या हुआ अर्धगोला, अर्धगोला हुआ ना। इस पर क्या है शंकु, इस पर शंकु हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा शंकु हो गए, अर्धगोला शंकु है जिनकी त्रिज्या कितना दिया 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या ही तो होगा यही सर ना 1 सेंटीमीटर। व्यास बोलता तो पूरा, चूंकि त्रिज्या बोला तो आधा की बात कर रहे हैं। करा शंकु ऊंचाई दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। बताओ शंकु ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, क्या मतलब है, ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है बराबर है। अब आगे कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाए के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का क्या निकालना है आयतन, आयतन निकालना है ना, सिंपल बात है, इसका आयतन प्लस में निकाल सकते हैं ना, जो दिया रहता है पहले हमको लिखना पड़ता है। एक नंबर में लिखेंगे कि दिया है हमको किसका, ये अर्धगोला है ना, लिखेंगे अर्धगोला का त्रिज्या बराबर है किसके त्रिज्या के, शंकु के त्रिज्या के, शंकु के त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई बोला है कि बराबर है किसके, शंकु की त्रिज्या के। यह क्वेश्चन कहा था कि शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर है शंकु की त्रिज्या, क्या चीज ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l होता है, ऊंचाई h होता है, ठीक है। अगर बोलता तिर्यक ऊंचाई तब हम l डाल देते, ठीक है। शंकु के त्रिज्या के, शंकु त्रिज्या कितना, शंकु त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। बोला ठोस का आयतन निकालने के लिए लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या सूत्र होगा, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और हमको बोला पाई के पद हम निकालने के लिए, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन, ये नहीं होता रे। आगे देखिए तो 2/3 बोला हमको पाई के पद में ही लाना है, मतलब पाई का मान रखना नहीं है, पाई को निकाल लो बाहर, पाई यदि बाहर निकाल लेंगे तो बचा क्या यहाँ पर 2/3 आर क्यूब है ना, आर का मान कितना है 1 का क्यूब प्लस 1/3 आर का मान है 1 का स्क्वायर और एच का मान कितना है 1, तो ये पाई रहने देते हैं। ये देखो 1 का तो क्यूब करेगा तो 1 के ना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 के, तो ये बचेगा 2/3 प्लस में ये बचेगा 1/3, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/3, इधर लिख देते हैं पाई, और ये लघुत्तम लेंगे 3, ऊपर है 2, ये कितना हो जाएगा 3, ये कटिए न जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर आयतन है क्यूब। देखो रे 2 नंबर के साथ क्या करा कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए, देखो रे इसमें दिक्कत क्या होता है कि क्वेश्चन देगा बहुत बड़का जगह कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ हमको खेत दिया हुआ कुछ किसी का आयताकार है ना, अब इन्हें बोलेगा खेत की लंबाई से इतना आपके नहीं, बोला कि हम क्या किए खेत कहीं से खरीदे हैं, खेत में ये हुआ वो पूरा धान लगाए, फलना लगाए, मटर लगाए, हमको मतलब है कि तो कुछ लगाओ, डायरेक्ट नहीं बोलेगा हमको मतलब कि ये सब लंबाई चौड़ा है, नहीं। एक विद्यार्थी है वो लिया है एल्युमिनियम फॉयल, उसको ये करा वो करा, कुंची का नहीं पता, डायरेक्ट नहीं कुछ बताएगा। खैर इंजीनियरिंग विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम का शीट प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। अब हमको क्या मतलब क्या कहा, हमको मतलब देखो, जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़ा हुआ ऊपर से, ये डायरेक्ट हम बोल ना, हाँ मतलब एक शंकु है, क्या शंकु है, एक बेलन है, थोड़ा बड़ा बना लो, ये एक बेलन है,
और इसके दोनों सिरे पर क्या है, एक शंकु जुड़ा हुआ। लो हम जोड़ दिए एक शंकु। जोड़ेंगे तो अंदर थोड़ी काटना थोड़ी है अंदर ने बोला जोड़ा का ऊपर जोड़े थे ना, नीचे से नीचे जोड़ो ऊपर जोड़ो, ये हमारा बना। अब क्या बोला, करा इस मॉडल का व्यास दिया 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया हुआ, यही तो व्यास होता है 3 सेंटीमीटर पूरा है, त्रिज्या आधा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। कर यदि प्रत्येक शंकु को चाहे 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, शंकु को चाहे हमको दिया होगा कितना, ये दिया हमको 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 ही होगा ना, ये हमारा होगा 2 सेंटीमीटर। बता रहे ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। अगर हमको सिर्फ बेलन का निकालना तब कितना होगा, 12 में से 4 नहीं घटा देंगे क्या, ये पूरा 12 है, ये 2 हटा दो और यहाँ से 2 हटा दो, तो ये 2 इधर हटेगा तो बचेगा कितना 10, फिर 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा 8। इसका मतलब बेलन का जो ऊंचाई हो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ कहा है क्या, ऊंचाई इतना है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए मॉडल का, हाँ चलो ठीक है। तो देख लेते हैं जो दिया है, हमको दिया हुआ है शंकु का व्यास बराबर होगा बेलन का व्यास। बेलन का व्यास इसको डी मान दें, बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है शंकु त्रिज्या कर लेते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर होगा बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या और आर बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, जितना व्यास होता है व्यास का आधन त्रिज्या होता है रे, तो बट्टे में क्या कर दिए 2। और हमको दिया कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई दिया हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई अलग दिया है। शंकु की ऊंचाई इसको मान दे छोटका h। ठीक है, तो कम है ना, कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना बोला, हमको निकालना बेलन का, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको बड़का h मान लेते हैं। पूरा था 12 में से 2 + 2 घटेगा, तो 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है रचेल का आयतन। रचेल का आयतन, आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस करेंगे 2 गो शंकु का आयतन, 2 गुना शंकु का आयतन, यह आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो मैथ का एक दिन आया गया। ठीक है, ठीक है, 1/1 पायर स्क्वायर h होता है। ठीक है, देखो पायर स्क्वायर h। और चूंकि बेलन का हम ऊंचाई क्या माने, बड़का h माने है ना, तो आर तो सबका सेम है। बेलन का ऊंचाई कितना है बड़का h, पायर स्क्वायर h प्लस में 2 शंकु का आयतन पायर स्क्वायर h, इसका छोटका h है, यही है ना, तो रखो मान पायर कॉमन तो ले सकता है ना, तो फिर रख दो साथ ही साथ। पायर स्क्वायर कॉमन ले सकता है, पायर स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा बड़का h प्लस में 2/3 और छोटका h। शुरू हो जाओ, हो गया। तो देखिए आगे कार्यक्रम, पाई का मान रखते हैं यहाँ पर 22/7। आर का मान है कितना दिया कर 3/2, 3/2 2 बार ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, और बड़का h का मान 8 है 2/3 और छोटका h का मान कितना था 2 ही है ना। ठीक है, इसमें कुछ कटे वाला है का, अच्छा कोई बात नहीं, चलो इससे काट दो खाली 11। 11 गुना में 3 गुना में 3 बटा में 7 गुना 2, इधर कितना हो जाएगा 8
प्लस 2 दूना 4 बटा में 3। लघुत्तम ले लेंगे 11 गुना 3 गुना 3 बटा में 7 गुना 2। लघुत्तम लेंगे कितना होगा 3, 8 तिया 24 प्लस में 4। चलिए ये होगा 11 गुना में 3 गुना में 3 बटा में 7 गुना 2। ये होगा कितना 28, 28 बटा में 3, 7 चौके 28। ये कितना होगा 2 दूना 4, एगो 3 काट दो। ये नहीं होगा देखा ना कैसे कटा। यहाँ देखो ये 7 से कटा 7 चौके 28, 4 बार में, फिर 2 दूना 4 बचा कितना 2, एगो 3 से एगो 3 खत्म। बस ये बचा 11 गुना 3 गुना 6, 3 गुना 6 11 6 के 66 सेंटीमीटर मीटर था। सेंटीमीटर आयतन है क्यूब। तीन नंबर देखिए क्या करा। 3 नंबर का 3 में आज गुलाब जामुन आया। चलो देखो देखो रे करा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी। पहले तो हमें गुलाब जामुन निकालना पड़ेगा कितना है आयतन, तब अगर 30% निकालेंगे। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर क्या है अर्धगोला है। मान लेना देखो गुलाब जामुन बोला कि बेलन का आकार का है, बेलन का आकार का हाँ ऐसे बना सकते, ऐसे बना सकते हैं। ये बेलन का आकार का है, इसके ऊपर वाला अर्धगोला है ये हमारा गुलाब जामुन सीधा कर लेना। कैप्सूल है मान लो, तो गुलाब जामुन और कैप्सूल तो क्या होगा, बस कैप्सूल छोटा होता है गुलाब जामुन थोड़ा बड़ा होता है। चलिए करा कि अर्धगोला है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पूरा लंबाई कितना बोला ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है बोला और इसका व्यास है 2.8। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा बता त्रिज्या कितना होगा 1.4, यही ना होगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा आधा होगा। अगर 1.4 त्रिज्या हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 1.4 होगा। और इधर भी ये कितना होगा 1.4, ये भी 1.4 ये भी 1.4। दोनों के दिए हम घटा देंगे तो बेलन का हमको ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे तो बचा कौन सी बेलन का। बस पहले निकालते हैं हम ये गुलाब जामुन का निकालेंगे आयतन। दिया है लिखते हैं, दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर है किसके अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास। और व्यास डी बराबर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा दोनों की त्रिज्या आर बराबर कितना होगा 2.8 बटा में 2, 1 कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक अब आगे यदि हम देख रहे हैं कुल ऊंचाई दिया, कुल लंबाई देख रहे ये लंबाई है जानते हैं, इसमें क्या बोला रहे लंबाई नहीं बोला, ये लंबाई है मानते हैं, लेकिन ये लंबाई जो होगा ऊंचाई का काम करेगा, ऊंचाई नहीं काम करेगा। बताओ यहाँ से लेकर अगर ऐसा रहेगा तो ऊंचाई हुआ, और वही से पलटा देंगे तो लंबाई हुआ। तो जो लंबाई वही तो ऊंचाई है, इसीलिए तो दिया हमको क्या कुल ऊंचाई दिया, कुल लंबाई, कुल लंबाई दिया हमको 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो हमको निकालना बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई इसको एच मानेंगे। ये 5 और माइनस में 1.4 इधर और 1.4 इधर, तो माइनस 1.4 प्लस में 1.4 ये होगा 5 माइनस में 2.8 घटाएंगे तो 2, यहाँ बचा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2.2 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक अब हमको निकालना है इसका आयतन, गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में 2 अर्धगोला का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन। बताओ क्या लगाएंगे
बेलन का आयतन और प्लस में किसका, क्या अर्धगोला, 2 का अर्धगोला है तो 2 गुना में अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन पाई, अब जस्ट पता चला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अर्धगोला का पाई आर क्यूब। मान बैठा लोग, क्या हुआ, हाँ तो यहाँ इतने क्या कुछ अच्छे हैं, याद नहीं कर ले, खोलेगा बंद कहाँ। हाँ, आयतन रहेगा तो घटेगा। कब बोले थे, यदि मान लो ये हमारा बेलन है, ये बेलन है ना, ठीक है, अगर इसमें से हम निकाल लेंगे तब न निकाले हैं कि हम तो जुर्मीन के ऊपर से, अगर वही हम इसमें से निकाल लेते, हम इधर से भी निकाल लेते तब ये क्या करते हैं, घटता, क्योंकि हम निकाल तो लिए उसमें से, लेकिन उसमें निकाले नहीं, ऊपर से जोड़िए दिए हैं, तो जोड़े हैं तो जुर्मीन करेंगे। पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा एच प्लस में यहाँ 4/3 एगो आर, ये नहीं बचेगा, बैठा मान सबका। चलिए देखिए मान बैठाया जाए, पाई का मान बोला है 22/7, आर का मान कितना 1.4 गुना 1.4, और यहाँ कितना एच का मान कितना था 2.2 और प्लस में 4/3 और आर का मान 1.4, यही है ना। अब देखिए आगे हम एक काम करें, 7 दूना 14 0.2 हो जाएगा, तो 22 गुना में 0.2 गुना में 1.4, ये कितना बचेगा, एक लघुत्तम ले लेते हैं 6.6 प्लस में 14 56 5.6/3 अगर लघुत्तम लेंगे 3 एक लघुत्तम कितना होगा 3, यहाँ 1 से भाग दे तो 3 ना आएगा, और 3 से गुना करेंगे इसको तो 22 कितना होगा 66, और यहाँ 66 दिए प्लस में 14 चौके 56। ठीक है, अब जोड़ते हैं तो क्या 22 गुना में 0.2 गुना में 1.4, इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 2 बाकी 1 6 6 12 12.2 और बटा में कितना 3 कटेगा, 3 से कुछ 2 4 5 3 से नहीं कटेगा, इतने रन देते हैं। चूंकि कितना निकलना, क्या गुलाब जामुन निकला है, एक गुलाब जामुन, हमको निकालना कितना का है 45 को, देखो कितना गुलाब जामुन 45, तो आप लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, आयतन कितना होगा, जब एक का इतना है तो 45 कितना होगा, 45 गुना नहीं कर देंगे क्या, जब एक का पता है तो 45 का क्या करें 45 और गुना में एक गुलाब जामुन का आयतन, यही ना होगा। रोज अपल संबंध तब उतारिए भी सब मैं रहती है। ठीक है 45 और एक गुलाब जामुन का आयतन ये पूरा है, अब इसको गुना भाग नहीं किए हैं, गुना भाग इसलिए नहीं किए क्योंकि कटिए जाएगा फिर हमको कम गुना भाग करना पड़ेगा, तो 22 गुना 0.2 गुना में 1.4 गुना में 12.2 बटा में कितना होगा 3, इसको काट कितना होगा 15 45। अब गुना करेंगे, देखो ये पूरा गुना करो, चलो गुना करते हैं, हाँ तब कितना 15 गुना में 22 गुना में 0.2 गुना में 1.4 गुना में 12.2, ये सब गुना करेंगे, और ऊपर से गुना करने के बाद ये तो 45 गुलाब जामुन का आएगा। हमको यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाब जामुन में चाशनी के बारे में बताओ, चाशनी कितना चाशनी होगा। हाँ एक बात बोल दिया कि गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी होता है, इसका 30% निकालेंगे, कितने दुख हो हट क्या दिया, चलो गुना कर दे, एक काम करो पॉइंट राउंड कुछ कटी हो जाएगा, पॉइंट रहेंगे 10 होगा, 5 दूतिया 15 5 दूना 10 2 2 कट जाएगा, और कुछ कटे वाला होगा, इसका 10 उड़ाएंगे तो कोई फायदे नहीं होगा, 5 से फिर भाग देने दिक्कत होगा ना, नीचे ऐसा हो रहा है नीचे पूरा कटिए जाए। ठीक है, ऐसे 10 नीचे में 5 आए फिर 5 से भागो देना पड़ जाएगा, इससे अच्छा है आप गुना कर लो। चलिए गुना करो, 6 14 6 56 4 96 96
4 दूना 8, 4 दूना 8, 4, 8 दूना 16, 8 दूना 17, 8 दूना 8, 4 12 5 1, 4 2 6 7, 1 गुना हो तो कितना होता है? कितना? 11 7 28। चल देखिए, इसको गुना करके आया है 11 27 28। दशमलव की बात करेंगे तो एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर, 2 अंक है रे, यहाँ पे आंसर आएगा, दशमलव यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना आंसर लिखो। ठीक है, अब चाशनी निकालते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन जो है वो बोला 30% है। किसका? गुलाब जामुन का आयतन का, गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, 30% मतलब 30% हटा देंगे तो बट्टे में 100, ये ना रे। और गुना में गुलाब जामुन का आयतन कितना आया? 1127.28। ठीक है, 1 0 0 काट दो, 3 से गुना कर दो, 1 दशमलव इधर आ जाएगा। 3 8 3 24, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 7 21, 21 के 1 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, 8 3 का 3, 3 का 3, और दशमलव 1 अंक और आगे चलाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 अंक बाद। इतना है 3 अंक बाद कितना है देखो तो, 338.184। 38 दिया खाली, बस इतना आंसर, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, आज का होमवर्क यही है, 1 से लेकर 3 तक बना के लेकर आइएगा पूरे। ठीक है।